ये ले चौकीदार, तेरी सैलरी पूरे 8,000 रुपए। और हाँ, अगर कोई तुझसे पूछे कि तेरी सैलरी कितनी है तो तुझे बोलना है 15,000 रुपए। क्या बोलेगा? 15,000 रुपए। वेरी गुड। और अगर किसी को पता चला कि मैं तुझे 8,000 रुपए देती हूँ हर महीने तो तू देख लियो तेरे साथ क्या होगा। धक्के मार के नौकरी से निकाल दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूँगा। समझदार है तू। चल ठीक है, अब अपना काम कर ले, जा रही हूँ मैं। और राजा कैसा है? नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। अच्छा ये पॉकेट में क्या छुपा रखा तूने? वो क्या है ना, आज मुझे सैलरी मिली है तो बस वही रखी है। अच्छा सैलरी मिल गई तेरी? हाँ साहब। चल बहुत बढ़िया। अच्छा कितनी सैलरी मिली तेरे को? साहब वही 15,000 रुपए। 15,000? चल बढ़िया है। अच्छा मेरे को दिखाएगा एक बारी? नहीं नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ ना 15,000 रुपए। अरे राजा कैसी बात कर रहा है तू? तेरे पैसे छीन के भाग थोड़ी ना जाऊंगा मैं। दिखा। लेकिन साहब। अरे दिखा ना। अरे ये तो सिर्फ 8,000 रुपए है। तूने कितनी सैलरी बताई थी अपनी? साहब 15,000 रुपए। 15,000 ना, तो ये 8,000 रुपए कैसे हैं? एक बात बता, तूने मंथ की स्टार्टिंग में एडवांस वगैरह लिया था क्या? नहीं नहीं साहब, हमने कोई एडवांस नहीं लिया था। अरे तो फिर बाकी के पैसे कहाँ गए? ये तो सिर्फ 8,000 रुपए ही है ना। बात ये है साहब कि मैडम ना हमें सिर्फ 8,000 रुपए सैलरी देती है और उन्होंने मेरे को बोला है कि अगर साहब पूछे तो उन्हें बताना कि 15,000 रुपए सैलरी दी है। 8,000 रुपए बताऊंगा ना तो मैडम हमें नौकरी से निकाल देंगी, इसलिए आपने पूछा तो हमने आपको भी 15,000 रुपए बताया। अरे अगर तेरे साथ ये सब चल रहा था इतने महीनों से तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और एक बात बता, तेरे हक के पैसे हैं, तेरी सैलरी है ये, तो तूने अपनी सैलरी किसी और को क्यों खाने दी? तुझे मेरे पास आना चाहिए था ना कि ये सब चल रहा है तेरे साथ। वो साहब बताया तो हमने कि अगर हम किसी को भी कुछ भी बताएंगे तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगी। आपको तो पता है ना साहब, हमें नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है, बस नौकरी जाने के डर से, इसलिए हमने किसी को कुछ बताया नहीं। अच्छा तू इतना डरता साक्षी से? रुक मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो कर भी क्या लेगी। हेलो साक्षी, कहाँ पर हो तुम? कैंटीन में खाना खा रही हो? चलो ठीक है, खाना खा के ना फटाफट से मेन गेट पे आओ। हाँ जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ साक्षी बुलाया मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने राजा की सैलरी दे दी थी? हाँ सर, आपको तो पता है मैं सारे स्टाफ की सैलरी टाइम पे दे देती हूँ क्योंकि मैं अपने काम को लेके बहुत पंक्चुअल हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम अपने काम के लिए बहुत पंक्चुअल हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राजा की सैलरी कितनी है? 15,000 रुपए। 15,000? तो तुमने इसको पूरे 15,000 रुपए दे दिए? हाँ हाँ सर, मैंने पूरे 15,000 रुपए दिए हैं। अच्छा 15,000? लेकिन साक्षी उसकी सैलरी अभी मेरे हाथ में है, लेकिन ये तो 15,000 रुपए नहीं है। हाँ सर, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसे 15,000 रुपए दिए हैं। और भाई आप सर से झूठ बोल रहे हैं क्या कि मैंने आपको 8,000 रुपए सैलरी दी है? ये ना बहुत गलत बात है। राजा क्या ये सच बोल रही है? नहीं नहीं साहब, मैडम झूठ बोल रही है। हर महीने मैम साहब ना मेरे को सिर्फ 8,000 रुपए सैलरी देती है और मैडम मुझे धमकी भी देती है कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगी। इसलिए मैंने आपको भी 15,000 रुपए बोला, लेकिन 6-7 महीने से मेरे को कोई 15,000 रुपए नहीं मिल रहे थे। नहीं नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इसे पूरे 15,000 रुपए दिए। सर मुझे ना ऐसा लग रहा है ये झूठ बोल रहा है आपसे ताकि ना और ज्यादा पैसे ऐड सके। और भैया तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही? हर महीने 15,000 रुपए सैलरी लेते हो और आप सर से झूठ बोल रहे हो कि मैं आपको 8,000 रुपए देती हूँ बस। सर मुझे ना समझ आ गया, इसने ना बाकी के पैसे कहीं छुपा लिए होंगे ताकि आपसे झूठ बोल सके। अपनी बकवास ना बंद करो साक्षी। तुम इसको 8,000 रुपए दे रही हो इतने महीनों से और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम ये सब करते जाओगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा, और अभी भी झूठ पे झूठ बोल रही हो मेरे पूछने पर भी, और उल्टा राजा के ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि इसने खुद की सैलरी खा ली और मेरे सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो, क्योंकि मैंने वहां पे खड़े होकर सब कुछ देख लिया। जब तुम इसके पास आई थी सैलरी देने तो तुमने कैसे इसको 8,000 रुपए दिए और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे से। अरे तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा देता था, तुम्हारी एक ड्यूटी थी कि सबको सैलरी टाइम पर देने की, उनको पूरी सैलरी देने की, लेकिन तुम्हें गरीब की सैलरी खा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मैं पूछता हूँ क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ। सॉरी सर, वो क्या है ना, लास्ट मंथ मैंने कुछ ज्यादा ही पार्टी कर ली थी और बहुत खर्चे भी हो गए थे।
तो थोड़ी सी पैसों की शॉर्टेज हो गई थी, तो बस मैंने कुछ पैसे काट लिए इसकी सैलरी में से। लेकिन सर ये ना मैंने बस इसी महीने किया है, बाकी तो 6 महीने से मैं इसकी सैलरी पूरी देती आ रही हूँ, 15,000 रुपए। 6-7 महीने से तुम इसकी सैलरी खा रही हो। तुम्हें पता भी है साक्षी, एक गरीब आदमी कैसे अपने परिवार को पालता है? अरे इस बेचारे की सिर्फ 15,000 रुपए सैलरी है, उसमें से भी हर महीने तुम इसके 5-6 हजार रुपए ऐसे ही खा जाती हो। अरे तुम्हारी सैलरी पूरे 50,000 रुपए है, फिर भी तुम्हें कम पड़ रही है। तुम्हें पता भी है ये बेचारा रेंट पे रहता है, कैसे ना कैसे करके अपना रेंट निकालता होगा। इसका एक छोटा सा बच्चा है, उसकी स्कूल की फीस, अपनी बीवी को पालना, घर का रेंट देखना, सब कुछ कैसे मैनेज करता होगा ये 15,000 रुपए में? और ऊपर से तुम इसको 8,000 रुपए दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने तो इसकी सैलरी खा ली, वो भी पिछले 6-7 महीनों से। मुझे एक बात बताओ, तुमने और एम्प्लॉयज की भी सैलरी खाई है क्या? मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, पूरे स्टाफ की सैलरी मैं तुम्हारे हाथ में पकड़ाता था ताकि तुम अपनी ईमानदारी से काम कर सको। लेकिन तुम तो गरीब का ही पैसा खा रही हो। साक्षी, तुम्हारे लिए 5,000-7,000 कुछ नहीं अमाउंट, लेकिन इन गरीबों के लिए ना बहुत बड़ी चीज होती है। उन पैसों से इनके घर का राशन आता है, समझी तुम? मुझे ना अब अपने ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉयज बिल्कुल नहीं चाहिए जो ईमानदारी से अपना काम करना ना जानते हो और गरीबों की सैलरी भी खाते हो। अभी के अभी मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ। नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। आपको तो बताया है मैंने कि मुझे मेरे घर का रेंट, मुझे मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। सारी EMI सर मैं कैसे मैनेज करूंगी, मैं कैसे घर चलाऊंगी? आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। आप कहेंगे तो मैं इनसे भी माफी मांग लूंगी। बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। पर एक और बात, अभी मंथ एंड चल रहा है ना, तुम्हारी सैलरी भी आने वाली है, तो तुम्हारी सैलरी तो मैं होल्ड पे रखूंगा ही रखूंगा। बाकी का जो तुम्हारा PF है ना, जितना भी अमाउंट तुमने राजा की सैलरी में से काटा है, वो सारा का सारा तुम्हारे PF से इसको लौटाऊंगा वापस, समझी तुम? लेकिन सर अब जाओ यहाँ से। देखो राजा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये लो अपनी सैलरी। और हाँ, तुम्हारी जितनी भी सैलरी अभी तक उसने खाई है ना, वो पूरी सैलरी मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना। और एक बात और, आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओगे। और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा हो ना, तो उसके लिए आवाज उठाना सीखो, समझे? क्योंकि अगर तुम जितना दबोगे, दुनिया तुम्हें और दबाएगी। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ।